हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रियांशी। जैसा कि आप सभी से पहले मैंने अनाउंस किया था कि मैं सीयूईटी पीजी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ जल्दी। तो अब मैं आपके साथ सीयूईटी पीजी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करूँगी। आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। 2 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए हैं एंड 2 फरवरी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। आप सभी मेरे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। यू कैन जॉइन माई क्लासेस एंड हियर यू विल गेट एवरीथिंग रिगार्डिंग सीयूईटी पीजी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। आज की क्लास में मैं आप सभी को कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताऊंगी। सीयूईटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस क्या है, कैसे आप सभी को प्रिपरेशन करनी है। मैं एक टारगेट आपके लिए प्रिपेयर करूंगी कि आपको इतने डेज में कंप्लीट सिलेबस आपका हो सकता है। मैं आपको हर एक चीज आपके आज की क्लास में बताऊंगी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। आपको मैं बताती हूँ सबसे पहले कि पेपर कैसे होता है, पेपर का मोड क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताऊंगी, कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आपने कोई गलत आंसर पे टिक करा है, और आपके कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है। सबसे पहले सीयूटी पीजी 2025 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया था। एग्जाम पैटर्न जान लेंगे, डेट्स जान लेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम जान लेंगे क्या है, एडमिशन प्रोसीजर जान लेंगे। तो एग्जाम नेम है सीयूईटी पीजी 2025। सबसे पहले आपको जो एग्जाम आप देने जा रही हो उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सो हेयर सीयूईटी पीजी की फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट। एग्जाम लेवल इज नेशनल लेवल एंड इस एग्जाम को जो कंडक्ट करवाता है वो है एनटीए विच इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है एंड एग्जाम भी आपको ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। 176 पार्टी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। उसके बाद नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था आपका 2 जनवरी 2025 को। एप्लीकेशन फॉर्म भी 2 जनवरी से आ चुकी है, अभी मैंने आपको बताया भी था। एंड 2 फरवरी आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। आपके इसके फॉर्म ऑनलाइन फिल होंगे, ये आप बात ध्यान में रखना अपने। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म एंड हो जाएंगे उसके बाद आपको 2 दिन का वक्त दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, यानी कि 3rd to 5th फरवरी, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी मिस्टेक करी है वो आप करेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगी। 13 मार्च से 31 मार्च तक आपके सीयूटी के पीजी के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, यानी कि 13 मार्च से 31 मार्च तक किसी भी वीक इन दिन के किसी भी बीच में आपका पेपर हो सकता है। 3rd वीक ऑफ मार्च को आंसर की रिलीज होगी। 4th वीक ऑफ मार्च में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें अभी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो प्लीज अपना फॉर्म फिल करने का भूलिएगा मत, अच्छे से अपना फॉर्म फिल करिएगा। और 2 फरवरी से पहले पहले सभी बच्चे अपना एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का क्राइटेरिया क्या है ये सभी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और मैं इसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टेलीग्राम ग्रुप में अपना डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। यहाँ मैंने आपको सारी डिटेल्स शेयर करी हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है सीयूटी पीजी के वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड कैंडिडेट अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉर्म्स अप्लाई करने से पहले जान लें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको सीयूटी पीजी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का फॉर्म फिल करना है तो आपका बैचलर होना मैंडेटरी है, यानी कि आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए। इधर वो आपके पास सब्जेक्ट जूलॉजी हो, बॉटनी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, एनी बायोलॉजिकल साइंस हो, बायोकेमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट है आप उससे फिल कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट बायो से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको अपनी पर्सनल, जब आप वेबसाइट पे जाके अपना
एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे, आप सबसे पहले उसमें लॉगिन करेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आप पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालेंगे, उसके बाद अपना फोन नंबर एंटर करेंगे। देन आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा वो आपको ऑनलाइन मोड में मिलेगा, ऑनलाइन आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक पे जाके आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, यानी कि आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको फीस वगैरह सबमिट करनी है, फॉर्म को सबमिट करना है। फिर उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अगर आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि प्रिंट आउट होना चाहिए कि यू हैव टू फिल द फॉर्म। उसके बाद एप्लीकेशन फी यहाँ बताई गई है एग्जाम को लेके। एप्लीकेशन फी भी आपकी ऑनलाइन मोड से ही पे होगी। उसके फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, किसी भी चीज का यूज करके पे कर सकते हैं। यहाँ पे फीस आपको बताई गई है इंडिया की और आउटसाइड इंडिया की। इंडिया की जो फीस है, एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल कैटेगरी अप टू 3 टेस्ट पेपर के लिए 1200 है, एंड फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर 600 है। यानी कि अगर आप एक पेपर दें, दो दें, तीन दें, तब आपको 1200 रुपीज ही पे करनी है। उसके अलावा अगर आप 4 5 पेपर देना चाहते हैं तो आपको पर टेस्ट पेपर 600 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ऐसा ओबीसी, एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज फीस है फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर, एंड एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर फीस है 500 फॉर ओबीसी, एनसीएल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस। नेक्स्ट एस टी एस सी थर्ड कैटेगरी के लिए, थर्ड जेंडर के लिए आपकी 900 रुपीज फीस है फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर, एंड पर टेस्ट पेपर, एडिशनल टेस्ट पेपर आपकी 500 रुपीज फीस है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 800 फीस है फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर, एंड फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर फीस है 500। Outside India, fees up to 3 test paper 6,000, and for additional test paper, per test paper fees is 2000 rupees। सीयूईटी पीजी एग्जाम पैटर्न। अब हम जान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। ये तो हमें पता चल गया अभी तक कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है। अब हमें एग्जाम पैटर्न जानना है कि एग्जाम पैटर्न है क्या। सबसे पहले तो एग्जाम मोड सीबीटी बेस्ड पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर है। आपका एग्जाम कंप्यूटर पे होगा। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। आपका अगर सारे आंसर करेक्ट जाते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। सपोज आपका वन आंसर सही है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर आपका वन आंसर गलत हो गया तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। अब मैं आपके लिए आगे पूरा सिलेबस लेके आऊंगी सीयूईटी पीजी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का पूरा सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस। टॉपिक वाइज मैं आपको सारी टॉपिक पढ़ाऊंगी, और जो सीयूईटी पीजी में सबसे ज्यादा पूछे जाती हैं, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, वो मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी और ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगी। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, पूरा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एनालिसिस क्या है, हर एक चीज मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। आई होप कि मैं आपका सिलेबस फरवरी से पहले पहले कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि मार्च में आपका पेपर है। तो फरवरी से पहले पहले हम सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड लाइक कर दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।